क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में, जिसमें एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 पिछले में बना चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 का चर्चा करेंगे। ठीक है। पार्ट 1 जो था आपका ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से क्वेश्चन था, है ना। उस पे 3 फॉर्मूला बताए होंगे, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। विवेचक का फॉर्मूला बताए थे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेयर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक, b इज इक्वल टू एक्स का गुणांक एंड c इज इक्वल टू अचर पद। ठीक है। उसके बाद मूलों की प्रकृति से संबंधित 3 फॉर्मूला बताए होंगे। पहला होगा कि यदि d बराबर 0 हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो मूल जो होंगे वो समान और वास्तविक होंगे। दूसरा था d का मान 0 से बड़ा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, तब मूल जो होंगे वो वास्तविक तो होंगे लेकिन समान नहीं, असमान होंगे। और तीसरा आपका था d का मान 0 से छोटा हो, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा अर्थात नेगेटिव, तब आपका अवास्तविक और असमान होगा। उसको लेकर के हम लोग मूलों की समीक्षा भी किए थे, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, है ना। आज जो हमारा वीडियो है वो जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस पे, लघुतरीय प्रश्न पर जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि इसको ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी डाल देता है, क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आज पार्ट 2 में चर्चा करेंगे 7। आज खत्म हो जाएगा 4.3। डन। 7 का पहला क्वेश्चन कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण क्या है। देखिए बुक पास में रखिए, ठीक है, बुक पास में रखिए। 4x² माइनस 2 के प्लस 1 x, ठीक ना, प्लस के प्लस 4 बराबर 0। ठीक है। बोल दिया है कि इसके जो मूल हैं, इस इक्वेशन के जो मूल हैं वो समान है। ये क्वेश्चन में बोल दिया है मूल क्या है, समान है। तो के का मान निकालिए। चलिए याद कीजिए, मूल समान एक ही कंडीशन में हो सकता है, कब, जब डी का मान 0 होगा तब। तो डी के लिए एबीसी चाहिए ना, तो पहले ए निकालो। ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। डन। बी मतलब एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है बोलो, माइनस लेकर के चलेंगे ना, माइनस ऑफ 2 इंटू के प्लस 1। और सी मतलब कांस्टेंट, तो सी क्या है, तो सी है हमारा के प्लस 4। डन। तो देखो मूल समान है, तो चूंकि जब मूल समान है तो डी का मान क्या होगा, 0, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अर्थात बी का मान रखो, तो बी का मान रखो, देखो माइनस ऑफ 2 इंटू के प्लस 1 टोटल का होल स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह भी कितना 4, और सी के जगह कितना, तो सी के जगह के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, 2 का स्क्वायर 4, इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर। 4 गुना 4 16, नहीं, अच्छा ये टोटल टर्म माइनस का है, ऐसे रहने दो, इधर ही रहने दो। माइनस 16 इंटू क्या हो जाएगा, के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप गौर करें तो दोनों में क्या कॉमन है, 4, तो इधर क्या बचेगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लीजिएगा, 4 बचेगा ना, तो 4 इंटू क्या बच गया, तो के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 गुना है इधर आकर भागा, तो 0/4 कितना होगा, 0। तो सीधा बच गया कितना, तो सीधा बच गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डन। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, प्लस 2ab, नहीं, माइनस 4k, और 4 गुना 4 16, तो कितना आ गया, तो एक इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक। 2 में से 4 गया माइनस 2 ना, तो के स्क्वायर माइनस 2k, 1 में 16 गया माइनस 15। अब ध्यान दो, इसको तोड़ना है, या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल दो, और नहीं तो द्विघात सूत्र पढ़े उससे निकालो, जैसे आपकी इच्छा है। नहीं तो क्या करेंगे, चलो 15 में 2 लाना है तो कैसे आएगा, 5 3 जा 15, 5 में से 3 गया 15, तो के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 5k, या तो आप डायरेक्ट द्विघात समीकरण भी लगा सकते हो। ठीक है। क्या है दोनों में कॉमन, चलो बताओ, के कॉमन है सर, तो क्या बचेगा, के प्लस 3, फिर क्या दोनों में कॉमन है,
-5 कॉमन है तो क्या बचेगा, k+3। फिर दोनों में क्या कॉमन है, k+3, तो k+3 और बच क्या गया, तो k-5 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 पुट करो और एक बार इसके बराबर 0 पुट करो, नहीं तो देखो हम यहीं पे कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। तो जब k+3 बराबर 0 पुट करेंगे तो k का मान -3, या इसको करें तो k-5 को 0 पुट करें तो k का मान 5, तो k के दो मान आ गए, -3 और 5। फिर से देख लो एक बार, मूल समान है तो ये क्वेश्चन 100% पूछना ही पूछना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अब डिजिट का फर्क हो जाए लेकिन टाइप का फर्क नहीं होगा, गारंटी। मूल समान है तो पहले ए बी सी निकाल लो। ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी हो गया एक्स का गुणांक, सी हो गया अचर पद। मूल समान कब होता है, जब डी बराबर 0 अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान रख दिए, नहीं ए का मान सी का मान रखें, माइनस का स्क्वायर प्लस, उसके बाद फिर दोनों में कॉमन लिए, सिंपल कैलकुलेशन है। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए, फिर क्वाड्रेटिक आया, वहां से के दो मान निकले, एक -3 और एक 5, ठीक है। आप 7 का दूसरा देखिएगा, सेम क्वेश्चन होगा। के का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण के मूल समान हैं। फिर वही बातें, ए निकालिए, बी निकालिए, सी निकालिए, फिर डी निकाल दीजिए, डी को 0 पुट कीजिए, फिर क्वाड्रेटिक आएगा तो क्वाड्रेटिक हल कीजिए, डन। तो 7 और 8 समाप्त, सॉरी 7 समाप्त। 8 में कह रहा है फिर वही बातें, मूल समान है, मूल समान है। तो देखिए मूल समान है, सीधा डी का मान 0 पुट कीजिए, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। 9 थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन है। 9 नंबर कह रहा है a-b इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस b-c इंटू एक्स, ठीक है, प्लस c-a बराबर 0 के मूल समान है। तो सीधे करें कि 2a बराबर b प्लस सी। कह दिया है कि इसके जो मूल हैं वो क्या हैं, समान है। फिर वही बात, जब मूल समान है तो पहले ए बी सी निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा, ये नहीं, तो a बराबर आ गया a-b, ठीक है। b x का गुणांक, तो क्या हो जाएगा b-c अचर पद, c c-a। मूल समान है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी का मान 0 होगा ना, तो मान रख दीजिए। तब b के जगह क्या रखिएगा, तब b के जगह रखिएगा b-c का होल स्क्वायर 4। a के जगह क्या रखिएगा, a-b, c के जगह क्या रखिएगा, c-1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डन। इधर देखो 4 गुना करो पहले इसको, ए को गुना करो टोटल से, तो ए गुना सी ए सी, ए गुना ए स्क्वायर, बी गुना सी बी सी, ए गुना बी ए बी, माइनस गुना माइनस प्लस होता है ना, ठीक है। अच्छा से देख लेना, तो क्या आ गया, तो आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, गुना कर दो, क्या हो जाएगा -4ac, माइनस गुना माइनस प्लस 4a स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस 4bc, माइनस गुना प्लस माइनस 4ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखो बहुत अच्छा, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। देखो एक फॉर्मूला आप लोग 9 में भी पढ़े होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। देखो उस फॉर्मूले पे हम लोग ढाल रहे हैं, ठीक है। देखो पहले एक जगह लिख दो, इसको क्या लिखेंगे, b का होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, c का होल स्क्वायर, ठीक है। रिलेशन क्या लाना है, b प्लस सी बराबर 2a, नहीं। अब देखो यहाँ पे 4a को क्या लिखेंगे, -2a का होल स्क्वायर, क्यों लिखेंगे, रिलेशन कंडीशन है मैं बता रहा हूँ, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये तो सही है। देखो यहाँ पे गौर करो, जहां जहां a है, जहां जहां a है वहीं का टर्म, वहां का टर्म आपको देखिएगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नहीं, प्लस क्या होता है 2ab, ठीक है। तो देखो लगाते हैं फॉर्मूला हम लोग,
ठीक है, 2AB 2BC और 2AC नहीं है ना। बाकी वहाँ तो ऐसे एक देखो, एक यहाँ से करते हैं, एक छोटा टर्म और हो जाएगा ये, कैसे, तो ऐसे देखना, B² प्लस C² प्लस 4A², ठीक है। देखो यहाँ पे -2BC और प्लस 4BC आ गया ना, 4 में 2 गया 2, तो आ जाएगा 2BC। अब देखो क्या आ गया, 2BC माइनस 4AC माइनस 4AB बराबर 0। अब देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, कैसे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, B का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, C का होल स्क्वायर। यहाँ देखो कैसे हम लोग लेते हैं, यहाँ देखो BC वाला टर्म क्या है, प्लस, तो 100% है कि वो दोनों टर्म या तो माइनस माइनस में होगा तभी प्लस में होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, नहीं तो क्या होगा, प्लस प्लस में। तो चलो ये दोनों प्लस में लें, तो 100% है ए वाला टर्म माइनस में होगा। कैसे समझे, देखो जहां भी ए है वहां क्या माइनस आ रहा है, ए है माइनस आ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे -2a का होल स्क्वायर। आप ढाल दीजिए ना, बन जाएगा A² प्लस B² प्लस C² प्लस क्या होता है 2AB, तो 2a की जगह b, 2AB आ गया, प्लस क्या होता है 2BC, मतलब ये a भी हो गया। अब इसको इसे गुना करो, देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू सी इंटू -2a, देखो 2 दूनी 4, माइनस में आ गया। फिर अगला क्या होता है 2AC, इसको इसे गुना करो, तो देखो आ रहा है ना, प्लस 2 इंटू बी इंटू -2a बराबर 0, देखो आ गया, 2 दूनी -4ab। तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a की जगह b और b की जगह c और c की जगह +2a की -2a का होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर उधर जाकर रूट, तब b प्लस सी -2a, 0 का रूट 0, माइनस उधर जाकर प्लस, देखो आ गया, यही रिलेशन हमें लाना था ना, 2a बराबर क्या लाना था, b प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9, एक बार देख लेना अच्छा से, ठीक है, कैलकुलेशन है, ये 9 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, 10, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। मीम बड़ा है, छोटा लगा बड़ा। ये 9 था ना, 10 देखिएगा, टेन देखिएगा, क्वेश्चन 10 थोड़ा सा घुमावदार है, दो टर्म में क्वेश्चन को कर दिया है, ठीक है। कह रहा है यदि -5 द्विघात समीकरण का, क्वेश्चन ही हम लिख देते हैं, ठीक है, यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस 2px -15 बराबर 0 का क्या है, एक मूल है, बहुत अच्छा, और द्विघात समीकरण, क्वेश्चन को बस समझना है, ठीक ना, बन जाएगा आराम से, और द्विघात समीकरण p इंटू x² प्लस x, ये है ना, प्लस k बराबर 0 के मूल क्या है, समान है, ठीक है। तो कह रहा है कि k का क्या करो, मान निकालो, डन। देखो कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझो जरा सा, यदि -5 इस द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण का मूल है, भैया कोई भी मान मूल तब होगा जब उसका मान रखने पर, x की जगह मान रखने पर 0 आ जाए, नहीं, जब इसका मान हम x की जगह ये रखेंगे तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, p का, डन। फिर कह रहा है कि अब अगला जो प्रश्न है
कि अब जो अगला समीकरण है इसके मूल क्या है, समान, तो के का मान, तो पी का मान यहां से निकाल के यहां रख देंगे और फिर मूल समान पर काम करेंगे। तो ये क्वेश्चन दो स्टेप में बटा, फिर से देखो, देखना यहाँ पे -5 इसका मूल है, तो लिखेंगे चूंकि -5 द्विघात समीकरण क्या है बोलो, 2x² प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0 का एक क्या है, मूल है। ये हम नहीं, क्वेश्चन ही कह रहा है। तो जब मूल है तो क्या करेंगे, सीधी बात है कि x की जगह क्या पुट कर देंगे, -5 तो रख दो, तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 2p इंटू -5 माइनस 15 बराबर 0, बस x की जगह मान रखें। -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 2 50, प्लस गुना माइनस, माइनस 5 दूनी 10p माइनस 15 बराबर 0। 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 35, माइनस 10p इधर आकर प्लस गुना इधर आकर भागा, तब p बराबर हो गया 35/10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, डन। ये p निकला। अब आ जाइए 9, दूसरा स्टेप क्वेश्चन का क्या बोला, कह रहा है कि अब समीकरण एक है क्या, तो p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। इसमें बोला है कि इसका मूल समान है, तो पहले p का मान रख दो ना, तो p का मान क्या रखेगा, यहाँ देखो 7/2 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, डन। इसको अच्छा से तोड़ दो, तो 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स प्लस के बराबर 0। और क्वेश्चन कह दिया है कि इसका जो मूल है वो क्या है, समान। अब बताइए यहाँ से के का मान नहीं निकलेगा, अभी जस्ट बताएं, क्या करोगे बोलो, बताए थे ना, पहले ए निकाल लो, तो ए का मान 7/2, बी का मान भी 7/2 और सी का मान के, मूल समान है, तो मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या पुट करेंगे हम लोग, 0 पुट करेंगे। तो b का मान रख दीजिए, हमको लगता है बन जाएगा, ठीक है। डू सेल्फ यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, स्वयं करें, कैसे करिएगा, b का मान रख दीजिएगा, फिर a का मान, फिर c का मान, वहां से किसका मान निकाल लीजिएगा, k का, यहाँ से किसका मान निकाल लीजिएगा, k का। दो क्वेश्चन दो स्टेप में था, पहले -5 इसका मूल है तो यहाँ से p निकालें, फिर p निकाल दिए यहाँ से, फिर मूल समान है उसके आधार पर k निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। तो हमारे 7, 8, 9, 10, अब हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं कि 11 कह रहा है कि के का मान बताइए जब उसके मूल वास्तविक है। थोड़ा ध्यान देना, जब अभी तक जितने भी प्रश्न आ रहे थे वो मूल समान पर था तो हम डायरेक्ट डी का मान 0 रखते थे, लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो समान और असमान की चर्चा ही नहीं करेगा, वो वास्तविक और अवास्तविक की चर्चा करेगा। एक क्वेश्चन वास्तविक पर है, एक अवास्तविक पर है, ठीक है। तो वास्तविक तब होंगे जब डी का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा दोनों कंडीशन होगा, है ना, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को लेकर चलना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आते हैं 11 का, पहला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला समीकरण क्या है, तो समीकरण है 2x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0, ठीक है। इसमें कह दिया है कि इसका जो मूल है वो वास्तविक है, वास्तविक है। तो भैया वास्तविक बोला है तो डी का मान 0 के बराबर आप नहीं रख सकते हैं, छोटा नहीं रख सकते हैं, बड़ा नहीं रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। कौन कौन, एक 0 के बराबर और 0 से बड़ा। तो पहले ए बी सी निकालो, तो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मान एक्स का गुणांक और सी का मान कांस्टेंट टर्म। चूंकि मूल वास्तविक बोला है तो डी जो होगा अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा दोनों होगा, है ना, ठीक है। क्योंकि वास्तविक बोला, समान असमान की चर्चा नहीं किया है। अब b का मान रखो, तो -10 का स्क्वायर, a का मान रखो 2, c का मान रखो k बराबर 0। -10 का स्क्वायर कितना होगा 100, कितना हो गया, सॉरी यहाँ बराबर नहीं,
ग्रेटर इक्वल 0। 4 गुना 2 8, 8k इज ग्रेटर इक्वल 0। ध्यान देना, सिंपल है। माइनस इधर आकर प्लस, गुना इधर आकर भागा, तो 100/8। ठीक है, काट दो। 4 2 जा 8, 25 नहीं। ठीक है, तो जो k का मान आया यहाँ पे देखो, k का मान क्या आया कि 25/2 से 25/2 जो होगा वो k के बराबर, k से बड़ा नहीं, मतलब k का मान जो होगा, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, k का जो मान होगा वो 25/2 के बराबर, 25/2 से छोटा होगा। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है 25/2 जो है हम, वो k से बड़ा है और k के बराबर हुई, है ना। मतलब कि ये बड़ा है तो ये छोटा है। इसी को उलट के क्या लिख सकते हैं कि k का मान 25/2 से छोटा और बराबर है। बस यही है, ठीक है। ये थोड़ा लास्ट में आप ध्यान दीजिएगा। चलो इसी पे एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, है ना। हाँ, कौन सा बता दें, 4 बता देते हैं, ठीक है। 4 4 क्या है क्वेश्चन 4, देखो इसका 4 4 कह रहा है के एक्स स्क्वायर -2√5x + 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें कह रहा है फिर वही बात है कि इसका भी मूल क्या है, वास्तविक है। तो k का मान निकालिए। चलो देखते हैं हम लोग। a x² का गुणांक k, b x का गुणांक -2√5, c कांस्टेंट टर्म 4। क्या होगा जब मूल वास्तविक होगा तो b² - 4ac 0 के बराबर और 0 से बड़ा नहीं, तो b का मान रखो, तो -2√5 का होल स्क्वायर, a के जगह k और c के जगह 4 नहीं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4 पचे 20, इधर 4 चौके 16, सॉरी फिर गलती हुआ, है ना। ग्रेटर इक्वल 0, 16 k हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो एकदम सेम क्वेश्चन आ रहा है नहीं, माइनस इधर आकर प्लस, गुना इधर आकर भागा, 4 चौके 16, 4 पचे 20। फिर वही बात है, मतलब k का जो मान होगा वो 4/5 से कम और 4/5 के, सॉरी उल्टा हो गया, 5/4 होगा यहाँ, 5/4। ठीक है, 5/4 से कम या 5/4 के बराबर। ठीक है, तो ये वास्तविक पर ऐसा कंडीशन चलता है, एक एक टाइप हम लेकर के चल रहे हैं, है ना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचे हैं 12, जो कह रहा है कि सिद्ध करें कि इसके मूल वास्तविक नहीं है जब एक कंडीशन फॉलो करना हमको है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट हम लेंगे, कितना मिनट गया है, 23 गया है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया होगा ना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप 12 देख लो, 12। फिर हम चर्चा करेंगे अगले पार्ट में 4.4, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन रहता है आपको, मिसलेनियस बर्ड टाइप प्रॉब्लम है ना, शब्द संबंधित समस्या होगा। ठीक है, उसका कुछ सेक्शन आप 2 4 वाले रैखिक समीकरण 3.5 जब पढ़ रहे होंगे तब होगा, है ना। अभी हम लोग एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन 12 कह रहा है सिद्ध करें कि इक्वेशन है x² इंटू a² + b²। ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक है, प्लस 2 इंटू AC + BD इंटू x है, प्लस c² + d² बराबर 0। बोला है कि इसका वास्तविक मूल नहीं है, एक कंडीशन है, कब, जब AC बराबर BD नहीं लाना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ABC निकाल लो। तो ये टर्म हमारा हो जाएगा A। ठीक है, और ये टोटल टर्म हमारा हो जाएगा B, और ये टोटल टर्म हमारा हो जाएगा C। ये सब तो आप निकालने सीख गए होंगे। वास्तविक मूल कब नहीं होता है, पहले ये बताओ। जब b² - 4AC का मान 0 से क्या होगा, छोटा। एक ही कंडीशन में होता है, जब 0 से छोटा होगा नहीं, तो
चलिए मान रखते हैं, बी की जगह मान रखिए, क्या हो जाएगा 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, ये टोटल का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी के जगह क्या, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस इक्वल 0। चलो देखते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर 4, तो क्या बचेगा यहाँ पे ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, दिखता है सही से। इधर ध्यान दो, क्या है गुना करो ए स्क्वायर को इससे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको इसे गुना करो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज लेस इक्वल 0। ध्यान देना कुछ जरा, ये 4 है, ये 4, 4 कॉमन ले लेते हैं तो यही टर्म बचेगा ना। अब इस टर्म को तोड़ो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab, गुणा कर दो, ए बी सी डी हमको लगता हो जाएगा, नहीं 2ab cd, ठीक है, माइनस माइनस 4 हट गया, सभी टर्म माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर 0, ठीक है। ये गुना उधर जाकर भागा तो 0 बटा समथिंग 0, तो देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाला टर्म देखो प्लस, ये माइनस, डन, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, नहीं ये 4 गुना उधर जाकर भागा हो गया है ना, तो इधर क्या बचा टर्म बताओ, इधर क्या बचा, क्या बचा, तो बच गया 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 0/4 0। फिर देखो यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ प्लस की जगह माइनस, माइनस 2abcd इज लेस इक्वल 0, ये माइनस इधर जाकर भागा हो जाएगा, तो 0/-0 ही, नहीं देखो एक फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है, अरे हम इसको लिखेंगे ए डी का होल स्क्वायर अब बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2abcd, आ गया ना, 2 इंटू ए डी इंटू बी सी आया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह ए डी, अब बी की जगह बी सी, तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज लेस इक्वल 0, स्क्वायर इधर जाकर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो ए डी माइनस बी सी, 0 का रूट 0, माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, ए डी इज लेस इक्वल बी सी, इस रिलेशन को गौर करना, एडी कहता है कि बीसी से हम छोटा है, तो हम आपसे जब छोटा है तो 100% है कि हम आपके इक्वल नहीं है, समझो, एडी इज लेस इक्वल बीसी, इसका मतलब क्या हुआ कि एडी बीसी से छोटा है, मतलब इक्वल नहीं है, हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं कि एडी और बीसी इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, एडी और बीसी इक्वल नहीं है, यही रिलेशन लाना था, इस प्रकार 4.3 आपका समाप्त होता है। फिर से देख लो इसको, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, अचर पद सी, डन, क्या है वास्तविक नहीं है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा, मान रख दिए, ठीक है, कैलकुलेशन किए, है ना, अब ये ए डी बी सी से छोटा आ रहा है, मतलब कि ये इक्वल नहीं है। तो आज आप लोग का जो पार्ट 2 वीडियो हुआ एक्सरसाइज 4.3 का, ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट करता है, ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आपको पता ही है रूल रेगुलेशन क्या है ना, तो फिलहाल आज का होमवर्क नोट कर लीजिए आप, एक्सरसाइज 4.3 1 से लेकर के 12 तक, 12 है ना, 12 तक टोटल बना लेना है, ठीक है, इसको टोटल कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगले जब हम आएंगे तो 4.4 में देख लेते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन है टोटली, ठीक है, जी हाँ, 4.4 में 50 क्वेश्चन हैं, तो 4.4 में 50 क्वेश्चन है, तो समझिए कि आपको 12 चौके 48, लगभग 4 पार्ट उसका हम लेकर के चलेंगे, या 3 पार्ट भी 15 या 45 करके नहीं,
तो 3 पार्ट लेकर के चलेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, फिर मैथ्स बना लीजिए एक तरफ से अलग से, है ना, और बाकी हम लोग देखते हैं। ठीक है।